युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी ने जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि सांसद तो नहीं बना परंतु सांसद से भी कम हमारे लिए नहीं है। जिस तरह रविंद्र सिंह भाटी ने चोटन के उपरला से भाषण दिया, बड़े बड़े दिग्गज है वो चौंक गए। पहला ऐसा विधायक होगा जो कहा जनता के बीच में कि मैं आपको पैसे देता हूं और आप अपने हिसाब से एजुकेशन पर खर्च कीजिए। इस तरह का शायद पहला ही विधायक और लोगों के अंदर चर्चा का विषय बन गया। लोग कह रहे हैं सांसद तो नहीं बन पाए पहली बार परंतु हमारे लिए सांसद से भी कम नहीं है। जिस तरह रविंद्र सिंह भाटी की लोकप्रियता जनता के अंदर बढ़ती हुई नजर आ रही है, उससे कई दूसरे नेता है वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। जिस तरह रविंद्र सिंह भाटी ने भाषण दिया और एजुकेशन की बात की, लोगों के लिए बात की, परंतु कई नेता ऐसे हैं जो आपको देखा होगा किसी जाति को, धर्म को लेकर या किसी को लेकर किस तरह बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि ये पार्टी में आ गया तो मैं राजनीतिक छोड़ दूंगा। परंतु दूसरी ओर एक युवा नेता जो महज एक विधायक की हैसियत के अंदर किस तरह लोगों के अंदर लोकप्रियता है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। चोटन से रविंद्र सिंह भाटी ने जिस तरह वहां मंच पर भाषण दिया और लोगों की जो जोश थी, ताड़ियां थी, वो आप अंदाजा लगा सकते हो। और उसके बाद रविंद्र सिंह भाटी ने कोई जाति या धर्म को लेकर ऐसी बात नहीं की। रविंद्र सिंह भाटी ने किस तरह शिक्षा पर जोर देते हुए शिक्षा के बारे में या फिर तमाम उन भाई और बहनों के लिए बात की। उसके बाद ये भी घोषणा की कि मैं आपको पैसे देता हूं और उसके बाद आप है वो अपने हिसाब से शिक्षा पर खर्च कीजिए, अपने स्कूल पर या कहीं और शिक्षा के लिए खर्च कर सकते हो। इस तरह का महज पहला विधायक होगा जो जनता को ये कह रहा है कि मैं पैसे दे रहा हूं, आप खर्च करो। रविंद्र सिंह भाटी एक के बाद एक इस तरह के कदम उठाते हुए नजर आ रहे, जिससे कई बड़े बड़े दिग्गज है वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, कांग्रेस हो, बीजेपी की हो। और अब क्या राजकुमार रोत के साथ रविंद्र सिंह भाटी राजस्थान के अंदर उपचुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। अब देखिए, राजकुमार रोत जब बाड़मेर आए थे उस टाइम अगर बात की जाए तो बाड़मेर जैसलमेर के सांसद उमेदाराम बेनीवाल भी एक साथ नजर आए। उसके बाद कई सोशल मीडिया पर ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि नेता एक साथ बैठ सकते, एक प्लेटफॉर्म बैठ सकते हैं, एक साथ खाना खा सकते हैं, तो उनके समर्थक आखिर एक क्यों नहीं होता, टीका टिप्पणी आखिर क्यों करते हैं। उसके बाद ये चर्चा का एक विषय बना था, एक पोस्टर वायरल हुआ था, क्या रविंद्र सिंह भाटी कोई पार्टी ज्वाइनिंग करके, उनको लेकर काफी चर्चा का विषय बना हुआ था उस बाड़मेर के अंदर जो राजकुमार रोत आए थे उनको लेकर। और उसके बाद में अब ये खबर आ रही है कि राजकुमार रोत ने वो घोषणा कर दी है, अब राजस्थान के अंदर जो उपचुनाव होने हैं 7 सीटों पर, जिसमें 4 सीटों पर तो राजकुमार रोत ने वो कह दिया कि यहाँ तो हमारे उम्मीदवार उतरेंगे, बाकी 3 पर उतारेंगे या नहीं देखने वाले। अब राजकुमार रोत का साथ रविंद्र सिंह भाटी देंगे क्या या फिर नहीं देंगे, या रविंद्र सिंह भाटी कोई पार्टी ज्वाइनिंग। बीजेपी है वो भी अपनी रणनीति है चालू कर चुकी है, बीजेपी भी काम करने लग गई है। बीजेपी ने दिल्ली के अंदर आला कमान का टारगेट है कि जो आने वाले आगे चुनाव है उसमें 4थी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। एक लोकसभा पर होमवर्क है वो चालू कर दिया। जितने भी बागी चुनाव लड़े थे 2024 के अंदर, चाहे अगर बाड़मेर से या फिर तमाम राजस्थान के अलग अलग, उन सबको कहीं कहीं बागियों को एक साथ लाने की जरूरत है। और कई लोग तो ये कह रहे हैं बाड़मेर जैसलमेर से अगर बीजेपी को सीट जीतनी है तो या तो रविंद्र सिंह भाटी को अपने पाले में लाना होगा या फिर यहाँ आने वाले टाइम में अपना उम्मीदवार है काम का बीजेपी को बदलने की जरूरत है, अन्यथा बीजेपी है बाड़मेर जैसलमेर की सीट जीतना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह इस बार जो बीजेपी की स्थिति हुई, जो 5 साल मंत्री रहने के बावजूद जिस तरह स्थिति हुई वो सबके सामने है। उसके बाद ये बीजेपी के अंदर भी रणनीति है। बीजेपी ये चाह रही है कि राजस्थान में सरकार आएगी या नहीं आएगी उस पर काम नहीं कर रही है, बीजेपी अब काम कर रही है आगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना। तो एक लोकसभा पर होमवर्क है वो चालू करने के जो निर्देश है वो आला कमान ने दे दिए। आप सबकी इस पर क्या राय कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।